बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू कहाँ हो? जी माँ जी। तू बड़ी बहू है तो अपने आप को बड़ा समझने लगी है? बोल, अरे बोल ना। अरे माँ जी, आप तो एकदम घोड़े पर सवार हो जाती हो। हाँ तो तू बड़ी बहू को बुलाने पर जवाब क्यों दे रही है? क्योंकि आपकी बड़ी बहू घर में नहीं है। ओह, ऐसी बात है। हाँ, ऐसी बात है। अब बताइए क्या बात है? पहले ये बता, बड़ी बहू कहाँ गई है? गई होंगी किसी से मिलने। आपको तो पता है वो कितनी मिलनसार है। मिलनसार या चुगलखोर? इस पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं छोटी हूँ। आप अपना काम बताइए ना। अच्छा हाँ, मेरे लिए एक कप चाय बना दे और जरा मेरे पैर भी दबा दे। चाय तो लोग सर दर्द होने पर पीते हैं, आप पैर दर्द होने पर पी रही हो? अरे चाय पीने का मन हो रहा है इसलिए पीऊंगी, उसका दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तुझसे जो कहा है करना। ठीक है माता जी। तभी रमा की बड़ी बहू गरिमा दन दनाते हुए घर में घुसी। अरे दीदी आ गई? राधा, मैं आ गई। तू मेरा इंतजार कर रही थी क्या? नहीं, आपकी सासू माँ आपका इंतजार कर रही थी। क्यों, क्या हुआ? माँ जी क्यों मुझे इतना याद करती हो आप? ज्यादा बकवास ना कर। पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने निकल जाती है और घर में आकर मस्खरे करती है। आप भी ना माँ जी। गरिमा घर की बड़ी बहू थी, लेकिन बहुत ही हंसमुख मिजाज की थी। वो अपनी सास को ऐसे ही छेड़ती रहती और अपने सारे काम मजाक मजाक में निकलवा लेती थी। मैंने राधा से चाय बनाने को कहा है, अब तू मेरे पैर दबा चल, कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे बहाना क्यों करूंगी, आप तो मेरी प्यारी सासू माँ हो। ये कहकर गरिमा रमा के पैर दबाने लगी। अरे वाह, ये क्या, मेरी बड़ी बहू बिना बहस किए पैर दबा रही है। आज तो ग्रहण लग गया क्या? माँ जी, ग्रहण नहीं, रुपया लग गया है। रुपया? इसका मतलब ये कि मुझे 1000 रुपये चाहिए, अगले महीने लौटा दूंगी, पक्का वादा। हे राम, ये चमत्कार हुआ है। मेरी बड़ी बहू इतनी आज्ञाकारी कब से हो गई? पैर दबाने का मतलब निकला उधारी का धंधा। माँ जी, आप तो नाराज हो जाती हैं। दीजिए ना, अभी बहुत जरूरी है। चलो ले ले, पर याद रखना अगले महीने अगर पैसे वापस नहीं किए तो तेरा नाम रख दूंगी उधारी बहू। हाँ हाँ ठीक है माँ जी। आप ना कितनी प्यारी हो। रमा माथा पीटती रह गई और गरिमा नोट झटकते ही फुर्ती से उठ गई। दीदी इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? अरे मेरी एक दोस्त है ना, उसके पास बहुत बड़ी जानकारी है। जानकारी या चुगली? इस घर की न्यूज चैनल बहू तो यही है। अरे बहू, जाते जाते मेरे लिए बाम ले आना। हाँ जी माँ जी, वापस आने पर ले आऊंगी। गरिमा 1000 का नोट झोले में डालकर ऐसे निकली जैसे कोई विजय यात्रा पर जा रही हो। उधर घर का सारा काम बेचारी राधा के कंधे पर लद गया। 2 घंटे बीत गए। राधा झाड़ू पोछा बर्तन रसोई सब कर चुकी थी। माथे से पसीना टपक रहा था और होठों से बड़बड़ाहट। हे भगवान, मैं छोटी बहू हूँ या नौकरानी? इतने में दरवाजा धड़धड़ा कर खुलता है और गरिमा अंदर आती है। दीदी आप कहाँ थी? सारा काम मैंने कर लिया, अब जरा आप हाथ बटा लो। अरे ओ छोटी बहू, काम करके मर तो नहीं गई ना, इतनी क्यों तिल मिला रही हो? रमा कमरे से बाहर आती है। बड़ी बहू मेरी बाम लाई? अरे भूल गई। क्या? तुझसे कहा था और भूल गई? तुझे बस अपना फायदा दिखाई देता है। माँ जी गुस्सा क्यों करती हैं? कल ला दूंगी पक्का। रमा गुस्से से मुंह बिचकाती हुई अंदर चली गई। दीदी रात का खाना आप बना लीजिएगा, आज मैं थक गई हूँ। हाँ तो बना लूंगी ना, उसमें क्या है। रात का खाना बनाने का समय हुआ ही था कि गरिमा की सहेली महिमा आ थमकी। ये गरिमा सुनना, एक धांसू खबर है। आजा बैठ, जल्दी से बता क्या मसाला है। मोहल्ले वाली पलक ना प्रेग्नेंट है। हाँ सच? और सुन, गली नंबर 4 वाली की शादी टूट गई। दोनों ठहाके मारकर हंस पड़ी। रमा गुस्से में आती है। अरे ओ बहू, अगर दुनिया भर की बातें करनी है तो बाहर 4 पाई डालो। जी जी माँ जी, अभी डालती हूँ। गरिमा फुर्ती से 4 पाई बाहर डालती है और दोनों सहेलियां गप्पों का पिटारा खोल देती है। दीदी खाना बन गया क्या? पहले जा महिमा दीदी के लिए चाय और नाश्ता बना। हे भगवान, मैं बहू हूँ या होटल की वेट्रेस? राधा चाय नाश्ता बनाकर ले आती है। अब तो खाना बना लीजिए। अरे तू बना ले, देख नहीं रही मेहमान बैठे हैं। राधा के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन उससे चुप रहना ही बेहतर समझा। बड़ी बहू, मैंने तुझसे कहा था मेरी साड़ी प्रेस कर देना, कर दी? अभी कहाँ, जाऊंगी ना फिर कर दूंगी। ए राम, ये बहू मुझे जिंदा खा जाएगी। रमा गुस्से से वापस चली गई। राधा चुपचाप उनके पास पहुंची। माँ जी,
दीदी का ये ठीक नहीं है, दोपहर का खाना मैंने बनाया, रात का भी मैं बनाऊं, ऊपर से आपका काम भी। वो तो कुछ सुनती नहीं है। अरे किस्मत, तेरी दीदी हर बात मजाक में टाल देती है और मोहल्ले की चुगली में लगी रहती है। अब मैं भी क्या करूं? सच कहूं माँ जी, मुझे समझ में नहीं आता मैं छोटी बहू हूँ या इस घर की नौकरानी। अरे मैं इस घर की मालकिन हूँ या नमकीन चाय का ठेला? हर कोई आता है, चाय पीता है, चुगली करता है और चला जाता है। रमा और राधा दोनों एक दूसरे की तरफ देखती रह गई। उधर बाहर चारपाई पर गरिमा और महिमा ऐसे ठहाके लगा रही थी जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी गप में छुपी हो। अगले दिन सुबह होते ही फिर वही ढोल धमाका। इस बार गरिमा की सहेली महिमा के साथ शांति भी आधम की। घर के बाहर चारपाई बिछी और चुगली का ठेला सज गया। अरे आओ आओ, बैठो बहनो, आज तो हमारे पास ढेर सारी खबरें हैं। हाँ हाँ, सुना है फला के लड़के का हाल बुरा है, मोहल्ले में सब कह रहे थे। अरे क्या बताऊं, फला के पति पर तो शक है, कहते हैं कि शाम को घर लौटते ही नहीं। अरे बस बस, अब मेरी सुनो। अरे सामने वाली बहू तो अपनी सास से ऐसी झगड़ी कि पूरी गली जमा हो गई थी। तीनों ठहाके मार के हंसने लगे। उधर बेचारी राधा बर्तन, रसोई, झाड़ू, पोछा सब काम में उलझी हुई थी। माथे पर पसीना और दिल में गुस्सा, पर मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। अरे छोटी बहू, सुनती नहीं है क्या? जी दीदी। 3 कप चाय बना कर ला, जल्दी से ला। हे भगवान, मैं छोटी बहू या इनकी होटल का वेटर। लेकिन ये सब सोचकर भी राधा मजबूरन रसोई में जाकर चाय बना लाई। उसने जैसे ही चाय रखी, महिमा ने मुंह बिचकाया। अरे सिर्फ चाय, नमकीन नहीं? हमें सिर्फ चाय पिलाकर शर्म नहीं आती क्या? हाँ सही कह रही हो। अरे जल्दी ला, नहीं तो हमारी जीभ सूख जाएगी। राधा का मन तो कर रहा था कि दोनों को पकड़कर पीट दे, लेकिन चुपचाप नमकीन ले आई। तीनों ने मुंह चलाया, फिर गप्पे भी चलती रही। पूरे 2-3 घंटे का नाटक चला और आखिरकार सहेलियां लौट गई। लेकिन गरिमा की चुगली का ठेला यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्री टाइम मिला तो घर में भी अफवाहें उड़ाना शुरू। अरे माँ जी, सुना आपने? जो डोगरी छोड़कर बगल वाली गली में रहता है ना, उनकी लड़की का तो पड़ोस वाली लड़की से चक्कर चल रहा है। हाय हाय, ये क्या सुन लिया मैंने। और बता, और वो जो पीछे वाले मकान में नहीं रहते, उनकी बेटी इस बार इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। हाय राम, अब तो मजा आ गया। रमा भी मजे ले रही थी, लेकिन राधा के कानों में जैसे मिर्ची पड़ गई हो। उसका खून खौल रहा था कि इन चुगलियों के चलते सारा घर का काम उसी पर क्यों लदा है। अगले दिन तो हद ही हो गई। इस बार महिमा और शांति के साथ नैना भी आ गई। अब 3 सहेलियां, 3 गुना गप्पे और 3 गुना नाश्ता। गरिमा, आज तो पूरे मोहल्ले का राज खोल दूंगी। अरे पहले चाय मंगवाते हैं। छोटी बहू, 3 कप चाय बना ला और ढेर सारा नमकीन भी। जी दीदी। इतनी चाय बनते बनते घर का सारा दूध खत्म हो गया। रमा जब रसोई में पहुंची तो दूध का खाली भगोना देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। अरे ये क्या, सारा दूध कहाँ गया? छोटी बहू, तो इतनी चाय क्यों बना रही है? माँ जी, मैं क्या करूं, दीदी की सहेलियां रोज आती है, वही तो बार बार चाय मंगवाती है। और तुम मना नहीं करती? मैं कैसे मना कर दूं, बहनें हैं आपकी बड़ी बहू की, मैं तो छोटी हूँ। अरे तुझे समझना चाहिए, हर बार दूध क्यों उड़ेल देती है? बेचारी राधा से सहा नहीं गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो भागकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में उसका पति राजीव बैठा था। पत्नी को रोते देखकर चौंक पड़ा। अरे ये क्या, रो क्यों रही हो? मुझे माँ जी डांट रही थी, जबकि गलती मेरी नहीं है। ये सब गरिमा दीदी की वजह से है। रोज उनकी सहेलियां आती है, चाय नाश्ता खाती पीती और सारा काम मुझ में ला देती है। मैं क्या करूं? तो मैं भी भला माँ से क्या कहूँ? तुम जानती हो वो किसी की सुनती नहीं, और भाभी से कहना बेकार है। तो मैं क्या करूं, मर जाऊं क्या? दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। तभी राजीव को एक आइडिया सूझा। सुनो, एक काम करो, ये लोग जब चाय नाश्ता मांगते हैं ना, तो तुम मुफ्त में क्यों देती हो? नमकीन चाय का ठेला लगा लो, बोलना 1 कप चाय 10 रुपए की। देखना, जैसे ही पैसे मांगोगी कोई नहीं पिएगा और भाभी का ठेला अपने आप बंद हो जाएगा। ये तो सच में बढ़िया आइडिया है। अगले ही दिन राधा ने घर के आंगन में छोटी सी टेबल लगाई, थर्मस में चाय भरी और कटोरी में नमकीन रख दी। रमा और गरिमा दोनों हक्का बक्का रह गई। अरे बाबू, यह क्या नया तमाशा है? हाँ, ये चाय का ठेला क्यों खोल लिया तूने? तभी गरिमा की तीनों सहेलियां महिमा, शांति और नैना टपक पड़ी। बाकी मोहल्ले की औरतें भी तमाशा देखने आ गई। अरे वाह, क्या सीन है। ए छोटी बहू, चाय बनी है क्या? हाँ जल्दी दे दे भाई, और नमकीन भी साथ में रखना। जरूर, लेकिन अब चाय मुफ्त में नहीं मिलेगी। 1 कप 10 रुपए का। बताइए कितने दूं?
क्या पैसे? जी हाँ, नमकीन का अलग हिसाब होगा। हाँ। गरिमा को लगा अब तो सब पीछे हटेंगे, लेकिन तभी महिमा ने पर्स निकाला। लो, ये 40 रुपए 4 कप दे दो। और नमकीन भी पैक कर दे। वाह, अब तो हमारे मोहल्ले में भी आत्मनिर्भर महिला तैयार हो गई। राधा हैरान रह गई। उसे लगा था पैसे सुनकर सब भाग जाएंगे, पर उल्टा सब उसकी तारीफ करने लगे। सच में हमें गर्व है कि हमारे मोहल्ले में इतनी होशियार औरत है। अब तो रोज यहीं बैठकर चाय पियेंगे और सबको बताएंगे कि आत्मनिर्भरता कैसी होती है। राधा अंदर से हैरान थी और थोड़ी खुश भी। खुश इसलिए कि सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन हैरान इसलिए कि उसका तो पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। अरे बाप रे, मैं तो सोच रही थी चाय का ठेला लगाकर सबको भगाऊंगी, लेकिन ये लोग तो पैसे देकर भी यहाँ बैठेंगे। ये कैसा उल्टा पुल्टा खेल हो गया। उधर रमा और गरिमा दोनों एक दूसरे का मुंह ताक रही थी। बड़ी बहू का चुगली ठेला अब छोटी बहू के नमकीन चाय का ठेला में बदल गया था। मोहल्ले की औरतों का तो जैसे नया अड्डा बन गया था। राधा के ठेले पर भीड़ लगी रहती। कोई चाय पीते पीते हंस पड़ती, कोई नमकीन चबाते चबाते चुगली की नई डली डाल देती। गरिमा तो सबसे आगे आगे थी। वो गली में जाती और आवाज लगाती, अरे सुनो सुनो बहनों, मेरे देवरानी की हाथ की चाय पी कर देखो, जादू है जादू। ऐसी चाय किसी होटल में भी नहीं मिलेगी। और ऊपर से गपशप का मजा, कहो तो पूरा दिन यही काट दे। अरे चाय इतनी मजेदार है कि लगता ही नहीं पेट में चाय गई। कोई नया किस्सा उतर गया ऐसा लगता है। औरतें खिलखिलाकर हंसती और एक एक कर बैठ जाती। राधा बेचारी दिन भर बस चाय बनाती रह जाती। सुबह से रात तक हाथ में कितली, सामने कप और थाली, बैठने तक की फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब चुगली का असली ठिकाना भी उसका ठेला ही बन गया था। सुनो तो, शर्मा जी की बहू का क्या हाल है पता है? अरे वही ना, जिसे कल सबके सामने डांट पड़ी। हाय रे किस्मत। और मैंने सुना है उनकी बेटी का रिजल्ट भी बिगड़ गया। क्या जमाना आ गया है। फिर सबकी निगाह राधा पर गई। अरे राधा, तू भी कुछ बोलना, तेरी क्या राय है? मुझे कुछ नहीं पता दीदी, मैं तो बस चाय बना रही हूँ। सब हंस पड़ी। शांति ने चुटकी ली। देखो देखो राधा कितनी भोली है, राय देने से भी डरती है। भोली नहीं हो, लेकिन इन बातों में पढ़कर अपना सिर क्यों दुखाओ? और वैसे भी जो कहानियां ये लोग गढ़ती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कौन जाने। लेकिन इस सब के चलते घर का काम ठप हो गया था। रमा का तो जैसे गुस्से का दौरा पड़ गया। उससे राधा को आंगन में बुलाया और तेज आवाज में बोली, बहू ये क्या ढंग है घर संभालने का? दिन भर ठेले पर बैठकर चाय बनाती रहती हो। घर का खाना कौन बनाएगा? बर्तन कौन धोएगा? सफाई कौन करेगा? अगर कल से घर का काम ठीक से नहीं हुआ तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राधा ने सिर झुका लिया और काम में लग गई। दिन भर चाय और घर दोनों के बीच झूलते झूलते वो थक गई थी। रात तक उसकी हालत ये थी कि बिस्तर पर गिरते ही उठना मुश्किल हो रहा था। कमरे में पहुंचकर उसने राजीव से कहा, सुनो जी, मेरा तो शरीर जवाब दे गया है। दिन भर ठेले का काम और फिर घर का काम मुझसे नहीं हो रहा है अब। हाँ, थकान तो होगी, लेकिन पहले ये बताओ पैसे कितने बने? राधा ने अलमारी से एक डिब्बी निकाली। उसके हाथ में नोट और सिक्के रख दिए। अरे वाह, एक ही दिन में इतने पैसे? राधा तो तू कमाल कर गई। मेहनत तो है पर पैसा भी आ रहा है, यही सबसे बड़ा सहारा है। हाँ सही कह रहे हैं, थकान है लेकिन पैसे हाथ में आ रहे हैं। शायद यही कीमत चुकानी होगी। अगले दिन तो भीड़ और बढ़ गई। महिमा, शांति, नैना तो आई ही, साथ में बाकी मोहल्ले की औरतें भी खींच कर चली आई। राधा 4 कप तुरंत बना दे और हाँ नमकीन डबल कर देना। मेरा बड़ा कप होना चाहिए, छोटा मत देना। और मेरी चाय में जरा ज्यादा अदरक डाल देना, गले में गाना फंस गया है। राधा के हाथ पांव फूलने लगे। इतने में महिमा ने गुपचुप अंदाज में फुसफुसाया, अरे सुनो, 3 गली छोड़कर जो पलक रहती है ना, कल मैंने उसे एक लड़के के साथ घूमते देखा। नैना ने चाय का कप रखते हुए तालियां बजा दी। मुझे तो पहले से शक था, वही तो चाल ढाली ऐसी है। मैंने कल देखा, उसके हाथ में ना नई चूड़ियां थी। पक्का वही लड़का दिलवारा होगा। अरे मुझे किसी ने बताया कि वो देर रात घर लौटती है। साफ बात है भाई, चक्कर जरूर चल रहा है। सब एक दूसरे की बातें सुनकर ठहाके लगाती, अपनी अपनी राय देती। कैसी बातें बना रही है ये सब? क्या पता लड़का उसका भाई हो, कोई रिश्तेदार हो, पर इनकी जुबान पर तो लगाम ही नहीं है। उसने धीरे से कहा, चाय तैयार है, ले लीजिए।
लेकिन किसी ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। सबकी दुनिया तो चुगली और हंसी ठिठोली में ही उलझी थी। लेकिन जब पलक की सास रामकली ने सुना कि उसकी बहू पलक के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही है, तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हे भगवान, ये सब क्या सुन रही हूँ मैं? अगर ये सच है तो इस बहू को घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। रामकली बेचैन होकर पलक के घर लौटने का इंतजार करने लगी। जैसे ही पलक दरवाजे से अंदर आई, रामकली फट पड़ी। अरे पलक, क्या है ये सब? मोहल्ले भर में तेरी ही बातें हो रही है। सब कह रहे हैं कि तेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। अब बता ये सब क्या है? क्या माँ जी, आप ये सब क्या कह रही हैं? किसने कहा आपसे ऐसा? ये सब झूठ है। अरे झूठ कैसे? सबने कहा तुझे किसी ढाबे में एक लड़की के साथ बैठे देखा गया। इतने में गगन भी आ गया। उसने जब ये सुना तो जोर से हंस पड़ा। अरे माँ, ये कौन सी अफवाह सुन रही है आप? पलक तो मेरे साथ ही गई थी उस ढाबे पर। बस मैंने बाल कटवा लिए, दाढ़ी भी हटा दी है। शायद इसी वजह से किसी ने मुझे पहचाना नहीं। अरे हाँ, मेरा बेटा तो वाकई बदल गया है। मैं ही पहचान नहीं पाती कभी कभी। ये सब मोहल्ले की गंदी जुबान है। रामकली का गुस्सा अब उन औरतों पर था जिन्होंने ये बात फैलाई थी। वो गुस्से से भरी सीधा गरिमा के दरवाजे जा पहुंची। गरिमा, तूने ही ये सब उल्टी सीधी बातें फैलाई है ना मेरी बहू के बारे में। मैं तुझे अभी सबक सिखाऊंगी। अरे रामकली, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस मोहल्ले की बातें सुनी थी और जिक्र कर दिया। जिक्र कर दिया? तेरे एक शब्द ने मेरी बहू की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शोर सुनकर बाकी औरतें भी जुट गई। शांति और नैना भी बोल पड़ी। हमने तो कुछ सुना ही नहीं था, बस सोचा अगर लोग कह रहे तो शायद सच होगा। हाँ, हमने बस अंदाजा लगाया। अंदाजा? तुम्हारे अंदाजों के चक्कर में मेरा घर टूटने वाला था। मैं तो बहू को घर से निकालने की सोच रही थी। इतना सुनकर राधा भी बीच में आ गई और उसने अपनी राय रखी। रामकली जी, यही तो इस मोहल्ले की बीमारी है। कोई एक बात निकालता है और फिर उस पर 10 लोग अपनी टिप्पणी चिपका देते हैं और फिर वही बात सच बन जाती है। राधा की बात सुनते ही अचानक पास बैठी रमा जी बोल पड़ी। उनकी आवाज में गंभीरता थी। ये सब चुगली और इधर उधर की बातें फैलाना बिल्कुल गलत है। किसी की इज्जत से खेलना पाप है और ये आदत अभी बंद होनी चाहिए। गरिमा के चेहरे पर अब शर्म और पछतावा साफ झलक रहा था। हाँ बहनों, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं वादा करती हूँ कभी भी चुगली नहीं करूंगी और ये जो रोज की बैठकी है ना, वो भी अभी नहीं होगी। अच्छा, बैठकी मत करो, लेकिन अगर ऐसा है तो मैं भी अपना नमकीन चाय का ठेला बंद कर देती हूँ। इतना सुनते ही सब औरतें चौंक उठी और एक साथ चिल्ला पड़ी। नहीं नहीं, नमकीन चाय तो चलने दो, चुगली नहीं करेंगे, ये वादा है। मोहल्ले में हंसी गूंज गई। पलक की इज्जत बच गई और रामकली को भी समझ में आ गया कि अफवाहें रिश्तों को तोड़ सकती है। सबने मिलकर कसम खाई कि अब से मोहल्ले में गपशप नहीं, सिर्फ दोस्ती और मिठास होगी।